विस्तारवादी चीन को तालिबान के साथ वादा खिलाफी करना बहुत महंगा पड़ सकता है। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से जाते ही चीनी विदेश मंत्री वांग ही ने तालिबानी नेता अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात करके अफगानिस्तान में भारी भरकम चीनी इन्वेस्टमेंट का वादा किया था। अफगानिस्तान की जमीन में छिपे बेशुमार खजाने को हासिल करने के लिए चीन ने तालिबान को तरक्की के खूब सपने दिखाए, लेकिन चीन ने आज तक अफगानिस्तान को एक फूटी कौड़ी नहीं दी है और अब तालिबान चीन को इस वादा खिलाफी के लिए बहुत बड़ी सजा देने वाला है। इसीलिए अब देखिए, चीन से बोला तालिबान, बदला लेगा उइगर मुसलमान। अमेरिका को हराने वाला तालिबान अब चीन की अकल ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए समझिए कि सारा माजरा क्या है। अमेरिका जब अफगानिस्तान से बाहर निकला था तो इसके बाद चीन की तरफ से तालिबान को बड़े बड़े सब्ज़बाग दिखाए गए थे। बाकायदा तालिबान के नेताओं को बुलाकर उन्हें बताया गया था कि कैसे चीन अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा, अफगानिस्तान को माला माल कर देगा, अरबों का जो खजाना अफगानिस्तान में छुपा हुआ है उसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से चीन के सामान की कोई गारंटी नहीं होती, वैसे ही चीन के वादों की कोई डेडलाइन नहीं है। आज तक चीन ने अफगानिस्तान को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने बैन लगा रखा है। आज तक अफगानिस्तान सरकार के विदेशी अकाउंट सीज हैं। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा रही है। करीब 2 करोड़ लोगों के सामने खाने का गंभीर संकट है। तालिबान ने जिस बीजिंग पर भरोसा किया था, उसी ने उसे बीच मझधार में फंसा दिया है। अब तालिबान को एहसास हो रहा है कि चीन ने उसे बड़ा धोखा दे दिया है। इसलिए अफगानिस्तान के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट की ओर से बयान जारी हुआ है। चीन की कई कंपनियां आई, हमसे मिली, उन्होंने यहां की जमीन पर रिसर्च की, हमने उनकी मेहमान नवाजी की और वो फिर यहां से चली गईं और गायब हो गईं। कोई लौट कर नहीं आया। ये बहुत निराश करने वाला है। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान के नेता सबसे पहले बीजिंग ही पहुंचे थे। उन्हें चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बार बार भरोसा दिया कि चीन उनकी खूब मदद करेगा। इसी भरोसे के साथ वांग यी ने अफगानिस्तान का दौरा भी किया था। बातें तो खूब हुई, लेकिन आज तक चीन की ओर से तालिबान को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। लेकिन अब तालिबान का गुस्सा चीन को महंगा पड़ सकता है।